नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हर दल में आना जाना उनकी पुरानी सी आदत है। वो जब डूब जाते हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए फिर से राजद में आ जाते हैं। आपको बता दें कि ये बातें राजद ने कही है श्याम रजक जी के लिए। आपको मालूम है कि श्याम रजक जी ने कुछ दिनों पहले राजद से इस्तीफा दिया था और कल यानी कि 1 तारीख को वो जेडीयू में शामिल भी होने जा रहे हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको। जी जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे पटना को आपने पोस्टर से पाट दिया है। कल आप एक बार फिर से घर वापसी करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा, कैसा लग देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं, जिस बात को आपने कहा रहा है? है, शायद उनको नहीं पता श्याम रजक किस मिट्टी का बना है। अच्छा। श्याम रजक 1974 का प्रोडक्ट है। हम्म। आंदोलन सीखा लोकनायक जयप्रकाश नारायण से। हम्म। उसके बाद राजनीति में आए चंद्रशेखर जी के सानिध्य में। हम्म। और मैं उस समय देश का पहला व्यक्ति था जो चंद्रशेखर जी के साथ हम्म। पदयात्रा की तैयारी में था। जी। और पूरे पदयात्रा मैंने किया कन्याकुमारी से दिल्ली। हम्म। जब ब्लू स्टार हो रहे थे जी। उस समय चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा, हम्म। तुम जाओ शांति यात्रा निकालो अमृतसर से दिल्ली के लिए। अच्छा। मैंने 3 महीना पद यात्रा किया। जी जी जी। कालाहांडी में भूख से लोग मर रहे थे। हम्म। भक्त चरण दास कांग्रेस के भी हम्म। सांसद भी रहे हैं, जी जी अभी जी। पूर्व प्रभारी सांसद भी है, रहे हैं। प्रभारी भी रहे। हम्म। वो हमारे अच्छे मित्र थे, हम्म। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के थे। हम दोनों ने कालाहांडी में, हम्म। जहाँ भूख से लोग मर रहे थे, माँ अपनी बेटी का मार करके खा रही थी, वो दृश्य मैंने देखा। हम्म। और हमने लगभग 6 महीना कालाहांडी से दिल्ली तक यात्रा की। उसके चंद्रशेखर जी ने काफी इंदिरा जी से कह करके और अपने भी प्रयास से काफी सहायता भेजा। हम्म। बीजू पटनायक जी वहाँ थे नेता, उन्होंने भी सब लोग मिल करके के जब हमारे पद यात्रा से एक जागरण हुई और लोगों में संदेश गया। ठीक है। इसके बाद बोडोलैंड का आंदोलन आप सुने ठीक होंगे। है। जी जी बिल्कुल। बसुमतारी उमा ब्रह्म भट्ट ये दोनों हम्म। आतंकवादी करार दिए गए थे, हम्म। ये सब। ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर जी ने कहा, और बिल्कुल। मैं बोडोलैंड के जंगलों में रहा हाँ। 3 महीना रह करके जी। और वहाँ हम्म। उन लोगों को सरेंडर कराया। उन लोग सरेंडर किए। ठीक है। तो मेरा लंबा इतिहास रहा है। और हाँ। मैं राजनीति में आने के पहले की बात बता दूं, ठीक है। मैं राजनीति में कोई शौक से नहीं आया, हाँ। कोई मजबूरी में नहीं आया। जी। शौक से इसलिए आया हाँ। कि मैं 74 मूवमेंट में अकस्मात आ गया। हम्म। और आगे मैं उसके पहले एनसीसी का एक अच्छा कैडेट था, वेस्ट कैडेट ऑफ बिहार था। ठीक है। फर्स्ट पारा जंपर ऑफ बिहार रहा। जी जी जी। उसके बाद हम्म। मैं आईएम इंडियन मिलिट्री अकेडमी के ट्रेनिंग में हम्म। मुझे खड़गवासला जाना था, लेकिन गिरफ्तारी हो गया, मैं वहां से रुक गया। नहीं तो मेरे साथ रहने वाले लोग हम्म। जो हमसे जूनियर थे वो आज लेफ्टिनेंट जनरल अच्छा, हो ये गए। बताइए, वो श्याम रजक एक बड़ा नाम है नहीं, मैं राजनीति का, दूसरी बात कर कौन रहा हूँ। नहीं जो लोग जानता ये है। कह रहे हैं जी। उसकी मैं बात को हाँ। कह रहा हूँ, मैं कोई जी। काट नहीं रहा हूँ। हाँ। और वो श्याम रजक हाँ। अब कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेने आते हैं, तो मैं उनसे हम्म। जानना चाहता हूँ, हम्म। जनता दल यू जब छोड़ करके आए, किन बिल्कुल। कारणों से छोड़ करके आए, हम्म। ये लालू यादव जी से ही पूछ लीजिए। हम्म। वो अगर ईमानदार होंगे जी। तो वो बता देंगे हाँ। कि कैसे उनको लाया गया, क्या क्या भ्रम फैला करके, किस किस तरह की माया जाल फैला करके। अच्छा। और मैंने जी। मंत्री पद में था। बिल्कुल, मैं आपने इस्तीफा दिया, आपने ऑक्सीजन लेने इस्तीफा नहीं दिया। आया था, ऑक्सीजन देने आया था। क्योंकि मैं अरे मंत्री जी। पद छोड़ा, हाँ हाँ। 14 साल में मंत्री रहा हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। विभागों में जी। मेरा एक पहचान रहा है, चाहे ऊर्जा विभाग रहा हो, फूड विभाग रहा हो, हम्म। इंडस्ट्री विभाग रहा हो, हम्म। और भी आईएनबी विभाग रहा हो। कई बिल्कुल। विभागों जी को जी मैंने जी जी। संभाला, लॉ विभाग को संभाला। हाँ। और सब में मेरी एक पहचान रही। हम्म। मैं कोई अपने आप को अपनी मुंह मिट्ठू नहीं होना चाहता हूँ, हम्म। आम जनता जानती है। जी। तो ये कहना कि ऑक्सीजन ले करके चले मतलब जाते हैं। आप पे तो शायरी बना दी राजद वालों ने कि हर दल में आना जाना उनकी हाँ, पुरानी आदत है, जब डूबते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए राजद तुम में तो आ कह रहे कि जाते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए आए थे कि ऑक्सीजन देने के लिए आए थे, अच्छा। ये तो उन्हीं से पूछिए। अच्छा, लेकिन हमको याद है श्याम रजक जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जब आप 2020 में आपने इस्तीफा दिया, तो जब आप आए थे राजद में तो खूब कह रहे थे कि संविधान को बचाना है, खूब कह रहे थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री हाँ, बनाना है, मैं सब जिस खत्म। दल में रहता हूँ उसके साथ
ईमानदारी के साथ रहता हूँ। मेरी अच्छा, राजनीति की ईमानदारी पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। नहीं मैंने कहा लगा हूँ, सकता है। हाँ, लेकिन आप हाँ, हाँ, ऐसे चीज़ों के लिए कहिएगा तो वैसा चीज़, वैसा व्यवस्था भी तो होना चाहिए। हाँ, हाँ। अब आप उस तरह का व्यक्ति जी। नहीं बन रहे हैं, हुँ, मैं ज़बरदस्ती कहते रहूँ तो हुँ। नहीं होने वाला है। चलिए हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि कल तो आप घर वापसी कर रहे हैं, कल मैं कैसा लग रहा है? क्या कहिएगा? देखिए, चंद्रशेखर जी ने एक बात कहा था, हाँ, हमको वो ज़िंदगी भर याद रहता है, प्रतिदिन उसको दोहराता हूँ, दोहराते भी हैं। रात में सोने के समय और सुबह उठने के समय। अच्छा, उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान हुँ, और सम सम्मान सम्मान के जी। साथ कोई समझौता मत करना। स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा था, जी, कोई भी निर्णय लोगे, हाँ, चाहे राजनीतिक हो, ठीक है। व्यक्तिगत हो, हाँ, हाँ। संस्थागत हो, समूह में हो, हुँ, हुँ, कोई भी फैसला लोगे, हुँ, तो फैसला लेने के पहले जो समाज में सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हुँ, उस व्यक्ति के आँखों में आँखें डाल करके हुँ, और ये महसूस कराना जी, कि तुम्हारे फैसले से जी, जी, उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अगर लाभ हो रहा है, हुँ, तो उस निर्णय को फैसले के रूप में लेना। ठीक है। अगर लाभ नहीं हो रहा है, हाँ, तो वो निर्णय मत करना। मत करना, तो मैं वो कायम रखता हूँ ठीक और है। कायम रखूँगा। कल शामिल हो जाइएगा कल जेडीयू में? मैंने तो घोषणा कर दिया है। जी, जी, मैंने 22 तारीख को जब हाँ, इस्तीफ़ा दिया तो हुँ, मैंने कहा था कि मैं अपने साथियों से राय लूँगा। ठीक है। 8 दिन का समय अपने साथियों को दिया है। जी, फुलवारी जो हमारा कर्म क्षेत्र रहा है, हुँ, वहाँ के हुँ, लोगों से, हुँ, हर तरह के लोगों से मैं बात करूँगा और हुँ, वो लोग जो सजेशन देंगे, उसके बाद उसके फैसला बाद मैं होगा। फैसला लूँगा। जी, 8 दिन का उनको समय दिया था। ठीक है। कल 9वाँ दिन 30 तारीख हुआ हाँ, और उन लोगों से जब राय आ गई, जी, फिर मैंने चंद्रशेखर जी की उस बात को, हुँ, उनके सलाह को मैं हुँ, जोड़ करके फैसला लेने के लिए विचार किया। हुँ, तो हुँ, मुझे लगा कि मैं समाजवादी विचारधारा का हुँ, हूँ। हुँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ऐसा ठीक है। बात नहीं, जी, बहुत लोगों का ऑप्शन था। हाँ, हाँ, मेरे संबंध देश भर के लोगों से हैं, बिल्कुल, हर जी, लोग हमसे बात कर रहे थे, हाँ, लेकिन मेरे सामने था वो चंद्रशेखर जी का हुँ, अंतिम व्यक्ति हुँ, हुँ, और दूसरा जो मेरा कर्म क्षेत्र था, हुँ, वहाँ के लोगों का आकांक्षा, अपेक्षाएँ। हुँ, इन दोनों के निर्णय में ये था हुँ, कि जनता दल यू में आप शामिल होइए और हुँ, मैंने निर्णय को कल घोषणा कर दिया ठीक है, कि 1 तारीख को बिल्कुल, 12 से 1 के बीच में हम जनता दल यू शामिल हो कार्यालय जाएँगे। में जाके हुँ। सदस्यता ग्रहण करेंगे। अच्छा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से भी आपको लेकर प्रश्न पूछा गया था, तो तेजस्वी यादव ने साफ-साफ कहा था कि भाई चुनाव आ रहा है तो लोग इधर से उधर होंगे ही, यानी कि आपको सीधा कह दिया था कि आपको टिकट नहीं मिली तो आप इधर से उधर हो गए। सब तो टिकट के लिए मैं ही अगर किया ना मगर आपने? ये बात कह दूँ, जी, तो आपको कैसा लगेगा कि चुनाव जब आता है तो व्यक्ति इधर-उधर होता है हाँ, और सरकार बनाने की बात आती है तो दल भी इधर-उधर होता है। बिल्कुल होता है। तो इसका जवाब उनके पास क्या है? लेकिन मैं टिप्पणी कोई करना नहीं हाँ, चाहता हूँ। हाँ, जी। वो मेरे लिए पुत्र समान है। हुँ, हुँ, लालू यादव मेरे बड़े भाई की तरह हुँ, रहे हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। उनका भी आदर करता हूँ, ज्ञानी पुरुष हैं, हुँ, बहुत महान पुरुष हैं। जी, महान पुरुषों की वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करना, हाँ, ये मेरे लिए अन्याय होगा। अन्याय हाँ, होगा। इसलिए मैं कोई टिप्पणी अच्छा नहीं आप कर रहा हूँ। टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टिप्पणी करना अन्याय होगा, लेकिन पत्र में तो बड़ी-बड़ी बातें मैंने लिख दी पत्र में थी। जो लिखा है, शतरंज का मोहरा मैं समझ के करीब खेल रहे करीब हैं, मैं रिश्तेदारी निभा हाँ, रहा मैं हूँ। तो आप मेरे आपके साथ खेल गए लालू तेजस्वी। आप मेरे पुराने वक्तव्य को जी। पढ़ेंगे, जानेंगे हुँ, या कार्यकर्ता मीटिंग में जो मेरे भाषण रहे हैं, जी। उसको आप जब जानेंगे हाँ, तो मेरे आप बच लेंगे। मैंने जी। क्या कहा है? क्या कहा? हर मीटिंग में मैं कहता था हाँ, कि पार्टी जो है जी, वही परिवार है ठीक है। और परिवार का हर व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है। हुँ, हुँ, वो जो छोटी-सी जो हमारी पार्टी है हुँ, जिसको हुँ, ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो परिवार नहीं है। हुँ, परिवार पार्टी है, संस्था पार्टी है, है। समूह है जी, जी, जी। और उसमें मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। हाँ, और वो और लोग शतरंज की चाल चल आप रहे थे। मोहरा चल रहे थे, मैं मोहरा अच्छा, को रिश्तेदारी समझ रहा था, हाँ। आप रिश्तेदारी को मोहरा में अच्छा एक यूज़ बात कर रहे थे। बताइए, सीधा सवाल है श्याम रजक जी, एक सीधा सवाल का जवाब दीजिए। राजद से इस्तीफा क्यों दिया? क्या श्याम रजक के साथ धोखा हुआ? धोखा मैं खाया हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा वही मैं किसने कह रही धोखा हूँ। दिया, ये नहीं कह जी। रहा हूँ। मुझको जानकारी नहीं थी शतरंज का खेल अच्छा, और वहाँ शतरंज का खेल होता है राजनीति में, हाँ, इसलिए मैं धोखा खाया। अच्छा। मैं खुद अपने को दोषी पाता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा जी, हूँ, जी, मैं जी। खुद धोखा खाया, मैं हुँ, खुद दोषी हूँ। हुँ, हुँ। मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो महान पुरुष है भाई, महान पुरुष है। ज्ञानी लोग हैं, मैं अच्छा, उनका आदर हाथ करता हूँ। जोड़ लिया। आदर करते हैं उनका, हुँ,
ऐसे आदर पुरुष लोगों को हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? मेरी नैतिकता नहीं है, हम्म। ये मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं बनता है। अच्छा, आपको बता दें कि आपको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जब आप आए इस्तीफा देकर तो 2020 में आपको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया। एमएलसी की सीट खाली हुई, आपको मौका नहीं दिया गया। 2024 में आप समस्तीपुर लड़ना चाहते थे, आपको लड़ने नहीं दिया गया। तो क्या यही सब कारण है अच्छा कि ये श्याम बताइए, रजक जी रूठ गए, रूस गए, नाराज हो गए? ये बताइए हाँ, 2020 में हमको टिकट नहीं मिला, बिल्कुल, गठबंधन का धर्म की बात कह करके, बिल्कुल। तो मुझको उस समय ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था देना या किसी चाहिए। दल में चले जाना चाहिए था। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। क्यों? हम क्यों इंतज़ार देखें? जी। अच्छा लोग कह रहे हैं कि आप एमएलसी नहीं बनाया, हाँ, हाँ, तो उसमें भी अगर मेरी एमएलसी की इच्छा थी, हाँ। तो मुझको मुन्नी जज रजक को भेज दिया गया? नहीं ऐसे मेरा कम से कम एक जी। गरीब महिला है, हाँ, हमारे समाज समाज की है, जी। उसको जितना भी मिले मुझे हाँ, खुशी होगी, हुँ, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक वो कह रहे हैं हुँ, कि इनको एमएलसी का टिकट नहीं बिल्कुल, दिया, हाँ। तो मुझको उसी समय नाराज़ होकर के इस्तीफ़ा कर देना चाहिए इस्तीफ़ा था। कर देना चाहिए हाँ? था, हाँ। फिर जब जी, लोकसभा का हुआ, कह रहे हाँ, हैं कि समस्तीपुर से लड़ना लड़ना चाहते चाहते थे, थे। इसमें कहीं बिल्कुल, दो राय जी, नहीं। मैं राजनीति में आया हूँ तो हाँ, हाँ, करूँगा, हाँ, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो मैं बिल्कुल, नाराज़ हो गया। उसी समय में चला जाता, उस समय तो मेरे चले पास जाते, ऑप्शन था कि ऑप्शन था। संसद का हाँ, चुनाव हो रहा था, हाँ, उस हाँ, समय अगर जाता तो एक बड़ा हंगामा होता। हंगामा होता। लेकिन और मैं चुनाव में मेहनत कर हुँ, के मीसा भारती को जिताया, सब लोग जिताए, जानते हैं। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, छुपा हुआ और थोड़ी भी है। और भी क्षेत्रों में भी जी, जी, मैं जी। जा कर के जो मेरी सामर्थ्य वो काम किया। हुँ, तो हुँ, फिर उस समय ये कहना कि हुँ, इस कारण वो चले गए, हुँ, तो 20 में मैं नहीं गया, 21 में नहीं गया, 24 में नहीं गया हुँ, बिल्कुल, पार्लियामेंट के, बिल्कुल, तो जी, आज वो ये बात कर रहे हैं, ये हाँ, सब देखिए उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अच्छा, तो अब वो कहें, ऐसे महान पुरुषों को मैं आदर ही करूँगा, हाँ, कोई हाँ, टिप्पणी नहीं करूँगा, जी, क्योंकि मेरा नैतिक अधिकार नहीं है हुँ। कि उन पर कोई टिप्पणी करूँ। मतलब नैतिक अधिकार नहीं है कि उन पर मैं कोई टिप्पणी करूं, लेकिन आप भी खबरों से बाखबर होंगे। आपको मालूम होगा कि कहा जा रहा है कि राजद में बड़ी भगदड़ मचने जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद में कई श्याम रजक हैं जो इस्तीफा देने वाले हैं। पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, आपने भी सुना होगा, तो क्या नहीं, वाकई में भगदड़ मचने वाली है, कोई हलचल है? जानकारी ना, मैं जिस दिन से इस्तीफ़ा दिया हूँ, जी। उस दिन से राजद के किसी वरिष्ठ नेता, किसी कार्यकर्ता से हम्म, हमारी कोई बात राजनीतिक नहीं हुई। हाँ, वो हम्म, लोग आए हैं, बात कर रहे हैं, हमको सहानुभूति दे रहे हैं कि हम्म। आपने भैया अच्छा किया, अच्छा, मेरे लिए मजबूरी है। राजद के नेता ये बात कह हाँ, रहे हैं कि मेरे लिए आपने अच्छा किया मजबूरी है, इस्तीफा आपके देकर। पास ऑप्शन था, आप जी। चले गए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। और वो लोग मुझे सांत्वना दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, जी, जी, मुझे जी, शुभकामना दे रहे हैं। जी। लेकिन अब क्या है, उससे हाँ, ज़्यादा मैं कोई लंबी बात भी नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वाक़ई में अंदर ही अंदर ऑपरेशन राजद ऑन है? देखिए, मैं तो पार्टी छोड़ दिया। हाँ, अब ऑपरेशन कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं कैसे जानूँ? हाँ। मुझे कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी कोई नहीं है आप जानकारी मैं न अच्छा जानकारी लेने जी, के लिए मुझे कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। इंटरेस्ट भी नहीं है नहीं, अब कुछ नहीं कोई जानना है रुचि नहीं राजद है, के बारे कोई में। रुचि नहीं। अच्छा एक बात बताइए मैं आपको सुन रही थी और अपने एक इंटरव्यू में आपने ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव से मैंने बात की। तेजस्वी यादव को मैंने बताया कि मेरी फुलवारी शरीफ का पतन हो रहा है। आपने ये बातें कही थी मैंने कई तेजस्वी बार यादव कहा को? है, अभी नहीं कहा है, हाँ। बहुत पहले से, और बहुत आपने पहले ये से। भी कहा कि बहुत पहले जब आपने ये बातें तेजस्वी यादव को कही थी तो उन्होंने आप पर ध्यान भी नहीं दिया, आपकी नहीं, बात भी ये नहीं मैंने सुनी। नहीं कहा कि ध्यान जी। नहीं दिया, ये मैंने नहीं कहा। मैंने अपनी हुँ, बात कह दी, अब तो उनका उन्होंने राय क्या जवाब दिया था? कोई जवाब नहीं, उनका काम था, मेरा काम कहना था। हाँ, मुझको सुनना नहीं था। जी। मुझे उनका जवाब भी क्या होगा वो खुद समझेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। बड़े नेता हैं, जी। बड़े नेता हैं, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक हुँ, पार्टी के प्रमुख हैं, हुँ। तो तो श्याम ऐसे रजक भी लोगों कहाँ कोई छोटे नेता नहीं, हैं? नहीं, नहीं, मैं उनसे तो बहुत छोटा हूँ, मैं एक जी। कनिष्ठ हूँ। अच्छा, कहाँ वो हिमालय हैं, अच्छा। मैं उस नदी का जी। कंकर हूँ। जी, जी, जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है राजद की? हम आपसे ये भी जानना मैं चाहेंगे। कुछ मेरा कोई रुचि नहीं है, क्या हाँ। स्थिति वो जाने, उनकी पार्टी है, वो कैसा बना। धड़ल्ले से इस्तीफे भी गिरे हैं, देवेंद्र यादव जी ने भी दे दिया, श्याम रजक जी ने भी दे दिया। कहा जा रहा है कि लाइन में कई हैं। पता नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं कोई इन लोगों से कोई जी। रुचि भी नहीं है, ना मैं ऐसे लोगों से संपर्क में भी नहीं हूँ।
नहीं है संपर्क में, कोई रुचि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, चीज़ों को तो आप समझते हैं, इतने तजुर्बेकार नेता हैं, 2025 में क्या होगा श्याम रजक जी? जनता क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जनता मालिक है। हाँ, जनता जो निर्णय करती है वो सही निर्णय वो करती सही है। करती है, बिल्कुल। 2024 में निर्णय दे दिया, हम लोग चाहते थे कि कुछ और हो, बिल्कुल, लेकिन जी। जनता ने नहीं सुना, हाँ, या हाँ। जनता को हम सुना नहीं पाए, जी, या जी, जनता जी। को हम समझा नहीं पाए। हाँ। जनता ने अपना फैसला दिया। लालू जी का सपना पूरा होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? पता नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं, जब सपना आप पूरा आए है। थे तब आप भी मेरी कह रहे थे। शुभकामना है, मेरी शुभकामना है। हाँ, स्थिति क्या बताती है? स्थिति तो जनता बताएगी। आप लोग जी। दुनिया में घूमते हैं, क्षेत्रों में हाँ, हाँ। घूमते हैं, जनता से संपर्क में हैं, जी, और जी। आपके लोग के हुँ, साथ डायरेक्ट लोग जनता बताती है। हुँ, हम लोग के हुँ। साथ तो बहुत सी चीज़ रिज़र्वेशन कर कर के बोलती है। अच्छा। तो आप लोग ज़्यादा सही बताएँगे कि जी, क्या जी, होगा, जी। क्या नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, चलिए अब तो आप जेडीयू में घर वापसी कर रहे हैं, तो क्या आने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कोई बातचीत हुई आपकी? राजनीतिक ईमानदारी में मैं अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हुँ, मैं जिस दल में रहता हूँ, उस उसका दल की होके रहता हूँ। वफ़ादारी करता हूँ। हुँ, लेकिन जिस दिन दल से मैं छोड़ा, हुँ, उसके बाद उस दल के प्रति मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ठीक है। उसके बाद मेरे सामने कई रास्ते थे, मुझसे कई लोगों ने बात किया है। हाँ, कई लोग, जैसे? मानिए सब लोग से बात हुआ है, एक का नाम थोड़े बताऊँ। हाँ, देश के शायद ही कोई बड़े नेता होंगे हुँ, जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। बिल्कुल, मुझसे बिल्कुल। कई लोगों ने बात किया, मैं नाम यानी नहीं कि ले। फ़ोन जो है खूब घनघनाया आपका फ़ोन भी इस्तीफे के बाद। गुनगुनाया है, कुछ लोग आए भी हैं, अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि हम जनता, हमारे हुँ, साथी और हमारी नीति, हुँ, हुँ, इसी हुँ, पर हम कोई फैसला लेंगे। हुँ, और लोगों ने स्वीकार भी किया, हुँ। लोगों ने कहा। नीतीश कुमार से कोई बातचीत? हाँ, बात हुई है। जी। हाँ, बात हुई है। उन्होंने हाँ। स्वागत किया। तो क्या आपने भी मुख्यमंत्री के सामने कोई मांगे रखी, कुछ नहीं, नहीं, रखा? मैं कभी नहीं माँगा। इसके पहले भी मैं गया था, तो कोई हाँ, माँग नहीं रखा था। जी। लालू जी के यहाँ भी गया, हुँ, मैंने माँग नहीं रखा था। वो अच्छा, यही कहने, जी। जब हमको बुलाए थे और हाँ, बार-बार फ़ोन करते थे, हाँ। तो यही कहते थे कि परिवार बिगड़ रहा है, परिवार को सँभालो। अच्छा। तुम परिवार को सँभालो, तुम परिवार के पुराने साथी हो, हुँ, मैं हुँ, जेल हुँ, में हूँ, कौन हुँ। देखेगा? कौन तो देखेगा? भावुकता की बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ, जी, और जी। उस भावुकता में मैं मंत्री पद भी छोड़ दिया, हुँ, विधायक पद भी छोड़ दिया। हुँ। आपको मालूम होगा कि 1 हफ्ता भी नहीं लगा, मैं मकान भी छोड़ दिया, बिल्कुल, सिक्योरिटी बिल्कुल, उसी दिन बिल्कुल, छोड़ दिया, बिल्कुल, जी, जी। गाड़ी-घोड़ा सारा सब सुविधा कुछ मैंने छोड़ छोड़ दिया, दिया। जी। हालाँकि उस समय भी सरकार की ओर से मुझे कहा जा रहा था, हाँ, हाँ। इतनी हड़बड़ी क्या है? आप इस्तीफ़ा हुँ, दे दिए, दे दिया। आप क्यों मकान छोड़ रहे हैं? हुँ, क्यों आप हुँ, सिक्योरिटी छोड़ रहे हैं? हमने नहीं, हुँ, मैं चंद्रशेखर जी का अनुयायी हूँ। हुँ। मैं नैतिकता को राजनीति में बरकरार रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, जी, जी। नैतिकता ये है कि जिस पद पर मैं नहीं हूँ, हुँ। उस पद के आधार का लाभ क्यों लाभ उठाऊँ? क्यों उठाना उठाऊँ? मेरी दायित्व नहीं। तो आज अफ़सोस होता होगा ना कि क्यों सुन लिया लालू प्रसाद यादव कभी की बात? अफ़सोस नहीं, क्यों दे वो दिया एक दी इस्तीफ़ा? नहीं, क्यों हड़बड़ा गए श्याम रजक? हाँ, हड़बड़ा गया, लेकिन तो मुझे अफ़सोस होता है? अफ़सोस नहीं है, क्योंकि राजनीति में अफ़सोस करना, हाँ। ये किसी के लिए ठीक बात नहीं है। हुँ, मैंने उसमें जो फैसला लिया, हुँ। वो मेरी ज़िम्मेदारी थी। जी, मैंने जी, जी। फैसला लिया, उसके लिए फैसला लिया। किसी पर क्यों हम खपा करें, किसी हाँ, पर क्यों दोष दें? जी। मेरा ही वो फैसला तो मेरा था। जी, जी, जब जी। मेरा फैसला था, हाँ, तो मैंने दिया, तो अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरा ही ज़िम्मेदारी आज भी ज़िम्मेदारी, जवाबदेही आपकी मेरी होगी। मेरी होगी। आपकी ही होगी। 25 में क्या होगा श्याम रजक जी? कल के बाद बताइएगा, हैं? कल के बाद बात होगी। कल के बाद बात जी, होगी कि 25 में क्या होगा? यानी कि फुलवारी से तो लड़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनता की इच्छा है। जी, कि अब श्याम रजक मैदान में उतरे। क्योंकि जी। मैं जब तक, मैं इस बात को बार-बार कहता हूँ, हाँ, 1990 से जी। मैंने सींचा है बिल्कुल, बिल्कुल। फुलवारी को। हुँ, जो फुलवारी बजाई हुई नाले थे, जर्जर सड़कें थी, हुँ, हुँ, खूब अंधेरा था, हुँ, न कोई स्कूल की व्यवस्था थी, न कोई स्वास्थ्य केंद्र था। हुँ, लेकिन उसको मैंने विगत 1 डेढ़ दशक में हुँ। मैंने बहुत चीज़ ले जी, गए, जी, ठीक ले जी। गए। अभी भी मंजिल तक नहीं पहुँचे। हुँ, अब वो जो जनता, जो हम 20 में छोड़े, हुँ। तो उसमें कहीं न कहीं वो बढ़ने की जगह पीछे हो गई है। बिल्कुल, आपने तो बोला भी था कि पतन हो रहा है। जनता ने जी। अफ़सोस जता रही है कि हुँ, आप मेरे प्रतिनिधि नहीं हैं, ठीक है। और वो चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूँ। हाँ, ये तो तैयार है श्याम रजक इसके लिए। पार्टी का निर्णय होगा, जी, उसको मैं स्वीकार तो करूँगा। ताल ठोक देंगे फुलवारी से ताल 25 में। ठोकने की ज़रूरत नहीं है। जी, गोपाल रविदास से पूछ लीजिए, वहाँ के हाँ, वर्करों से, जी। कि किसके कारण वो जीता। जब मैं चुनाव लड़ता था, हुँ, तो माले को 2800 से 3000 वोट आते थे। हुँ, जी। उससे ज़्यादा नहीं आते नहीं थे, आता हर था। बार। हुँ, 6 बार मैं हुँ। चुनाव लड़ा, 6 बार बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्थिति जी, रही। जी, जी। इस बार जीता, हाँ, क्या माले के कारण जीता?
पूछ लीजिए लोगों से। श्याम रजक के कारण जीत हुई। ये जनता के कारण जीती, जनता जनता के का कारण मेरे जीती। जी। मेरे बातों को विश्वास किया जनता। ठीक है, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे। कहा जाता है कि 22 नंबर के पीछे रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य है कि आपने 22 अगस्त को संयोग इस्तीफा है, दिया? वो संयोग है, संयोग ये है, कनेक्शन क्या है मैं आपका? कह रहा हूँ कि संयोग है। हाँ। 22 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, अच्छा। 22 मार्च को मेरी शादी है। ओह! पहली बार चुनाव जब जीता जी। तो 22,000 वोट से जीता। अच्छा। पहली बार जब मैं मंत्री बना तो हुँ। 22वें रैंक का मैं मंत्री था। जी। तो 22 इसीलिए इस्तीफा दिया तो 22 को वो दिया। तो संयोग कहिए, क्योंकि मैंने संयोग था। कहा था। जी। और गाड़ियां का एक बन गया, हाँ, तो हाँ। गाड़ी भी 22 नंबर का ले लेते हैं। हालांकि हमारे कई जो जी। समर्थक साथी हैं हुँ। वो भी अपनी गाड़ी को 22 भी ले लिया 22 ले हाँ, लिए हैं। 22 नंबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये हम जी। नहीं कर रहे हैं, लोग लेते हैं, मुझे खुशी होती है। खुशी होती है। तो ये थे श्याम रजक जी, क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़।